अब पहले वाला बिहार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का बिहार है। अब ये तेजस्वी जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। हम कोई दंगाइयों में से नहीं हैं, हम गरीबों की बात करने वाले हैं, हम अक़लियत की बात करते हैं, हम सभी धर्मों की बात करते हैं। यह देश तो सबका है ना। आखिर जो है भारत सरकार बोधगया के इंटरनेशनल फ़्लाइट को क्यों नहीं शुरू कर रही? बहुत सारी चीज़ हैं जो भारत सरकार को करना है। अब भारत सरकार की तरफ से हमको पैसा नहीं मिल रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, तो कैसे काम होगा? ये बड़ा चैलेंजिंग है। अगर शिमला, मनाली और सिक्किम आप जा रहे हैं तो उस छुट्टियां का एक हिस्सा जो है हमारा बिहार होगा। धर्म का प्रचार कहाँ होता है बड़े पैमाने पे? जहाँ पर लोग बेरोज़गारी का मार झेलते हैं। हमारे आंखें के सामने ही हमारे फादर का देहांत हो गया, हमारे परिवार में कई लोग की मृत्यु हो गई, ड्राइवर मारा गया, वर्कर्स मारे गए, अंगरक्षक मारे गए। बौद्धिस्ट सेक्टर के लिए अलग काम करेंगे, मुसलमान भाई के लिए अलग काम करेंगे, जैन धर्म के लिए अलग होगा, सिख भाई के लिए अलग से होगा। सभी धर्मों के लिए हमने जोन बांट दिया है। इसमें जो फॉरेन के जो लोग होंगे जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, आते हैं, उसके देश का खाना हम खिलाएंगे। पर्यटन डिपार्टमेंट की तरफ से लैंग्वेज की जो है हम कॉलेज बनाएंगे। हम ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो। थावे मंदिर है, थावे मंदिर का हम विस्तार कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। लमसम 46 करोड़ के आसपास जो है हमारा टारगेट है वहाँ पे। और इतनी नुकसान हुई है होटल इंडस्ट्री को, चाय बेचने वाले को, फल बेचने वाले को, टूर एंड ट्रेवल्स को, गाइड्स को। हम लोग जितने बौद्धिस्ट सेक्टर के कंट्री हैं, हमारा डिपार्टमेंट से लोग जाएंगे, वहाँ पे रोड शो करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग हमारे बिहार के सभी धर्मों का, धार्मिक स्थलों का जो है वो ऐड के माध्यम से देखें और हमारी और उनका झुकाव हो। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की आपने बीआईटी मिश्रा से, रांची में प्रोफेसर भी रहे आप। उसके बाद दुर्घटना हुई आपके परिवार में और आप राजनीति में आ गए। क्या सोचा था कभी कि राजनीति में आएंगे? नमस्कार, मैं हूं नियाज़ आलम और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार है। नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और विभाग के सभी मंत्रियों ने अपना पदभार भी संभाल लिया है। ख़ास बात यह है कि इस बार नए मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें पहली बार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इन्हीं में से एक हैं हमारे साथ बोधगया से राजद के विधायक और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री कुमार सरजीत। सबसे पहले सर आपको बहुत बधाई विभाग के लिए। सर पहली बार मंत्री बने हैं इस बार मंत्रिमंडल में, क्या कुछ चुनौतियां आपको नज़र आ रही हैं? चुनौतियां तो मुझे कुछ नहीं दिखता है, बस काम करना है। और ऐसे किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। और मैंने अपने विभाग के चुनौतियों को स्वीकार किया है और मैं भरोसा दिलाता हूं बिहार के जनता को कि यह चुनौतियां ऐसी है जिसको मैं बखूबी ईमानदारी से निभाऊंगा और बिहार के लोग इसको याद रखेंगे। एक ऐसा पर्यटन विभाग है, बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, बहुत कुछ ऐसा लगता है कि बाकी रह गया है। क्या कुछ आप योजनाएं लेकर आ रही हैं? योजनाएं तो हमारे पास बहुत हैं। कुछ उदाहरण स्वरूप देते हैं, चूँकि उतना लंबा समय ना आपके पास है ना हमारे पास है। सबसे पहले जो है हम लोग पूरे बिहार में एसएच और एनएच पे फूड प्लाजा के नाम से हम लोग ला रहे हैं। पर्यटन डिपार्टमेंट का अपना होगा। जैसे आप एक कल्पना कर लीजिए कि आपको बनारस से बोधगया आना हो, बोधगया से वैशाली जाना हो, पटना से दरभंगा जाना हो वगैरह, तो कहीं भी आपको अच्छा सा ढाबा नहीं दिखेगा। अगर हम फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि मैं कहाँ पे रुकूं, अच्छा शौचालय नहीं है, अच्छा ढाबा नहीं है। तो मैं अभी बहुत जल्द इसको करने वाला हूं कि पूरे बिहार के एसएच और एनएच पे बिहार सरकार का पर्यटन डिपार्टमेंट का खुद का फूड प्लाजा होगा। और बौद्धिस्ट सेक्टर जो है, जैसे बनारस से बोधगया है, बोधगया से राजगीर है, वैशाली है, ये जो हमारा फूड प्लाजा होगा, इसमें जो फॉरेन के जो लोग होंगे जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, आते हैं, उसके देश का खाना हम खिलाएंगे। और लैंग्वेज की पढ़ाई
जो है बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, तो इसमें बहुत सारे संभावनाएं हैं जॉब के। तो हम लोगों का चल रहा है कि जल्द से जल्द बिहार में पर्यटन डिपार्टमेंट के तरफ से लैंग्वेज की जो है हम कॉलेज बनाएंगे, और हमने इसको कई जोन में बांटा है। काम जो है मैं देखा हूँ डिपार्टमेंट में कि ज़्यादा लोग महोत्सव पे भरोसा रखते हैं कि कभी देव महोत्सव है तो कभी कुछ महोत्सव है। तो ये अच्छी बात है, सभी धर्मों के लोगों का हम लोग जो है करते हैं, लेकिन सबसे जो ख़ास बात है उसमें हमने इसको कई तरीके से बांटा है। अभी बौद्धिस्ट सेक्टर के लिए अलग काम करेंगे, मुसलमान भाई के लिए अलग काम करेंगे, जैन धर्म के लिए अलग होगा, सिख भाई के लिए अलग से होगा। सभी धर्मों के लिए हमने जोन बांट दिया है, और बजट के पैसे होंगे सभी धर्मों के जो ठोस है। देखिए, हम ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो। अब जैसे राजगीर है, नालंदा है, बोध गया है, पावापुरी है, वैशाली है, थावे मंदिर है, ये सब जगह हम ऐसा कुछ ठोस करने वाले हैं जहाँ से हमको सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो। तो बहुत सारे हमारे पास इस तरह के अभी प्रोजेक्ट हैं जो हम बहुत जल्द इसको शुरू करने वाले हैं। सर, योजनाएं भी बनती है, बजट भी खर्च होता है, लेकिन दिक्कत एक बार आ जाती है रख रखाव को लेकर सारी चीज़ों की। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे डिपार्टमेंट में ये समस्या है। जो सत्य है सो सत्य है। और इस बार जो हमारी बैठक हुई है इसमें हम लोगों ने तय किया है कि हम अपनी संपत्ति की मॉनिटरिंग करेंगे। अब एक एजेंसियां हम लोग लाएंगे जिसमें जो हम बना के देने जा रहे हैं। जैसे थावे मंदिर है, थावे मंदिर का हम विस्तार कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। लमसम 46 करोड़ के आसपास जो है हमारा टारगेट है वहाँ पे थावे मंदिर को विस्तार करने का। उसमें जो है उसका मेंटेनेंस का पूरा जो है भार हम लोग उठाएंगे, एजेंसियों को देंगे कि भाई आप टिकट सिस्टम करो, एक नॉर्मल टिकट हो जिसमें हम साफ़ सफाई का रख रखाव कर सकें। अच्छा, तब एक सवाल ये आता है, अभी कोरोना को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पर्यटन विभाग पूरे दुनिया का पर्यटन सेक्टर जो है वो प्रभावित हुआ है, बिहार का भी प्रभावित हुआ है। अब समीक्षा की होगी आपने अभी विभाग संभालने के बाद? देखिए, मैं आपकी प्रश्न को समझ गया। मैं वैसे जगह से आता हूँ जहाँ पे भगवान बुद्ध का पवित्र स्थल है, और इतनी नुकसान हुई है होटल इंडस्ट्री को, चाय बेचने वाले को, फल बेचने वाले को, टूर एंड ट्रेवल्स को, गाइड्स को, जो फॉरेनर्स को घुमाते हैं। बसेस जो हैं, मैं आपको बता दूं कि एक एक बस मालिक 100 बस के मालिक हैं वो, उनकी बस खड़ी है अभी तक 3 वर्षों से, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, कोविड का प्रभाव, वैक्सीनेशन हो गया, अब पूरे दुनिया जो है अपने पटरी पे आ गई। आखिर वजह क्या है कि पूरे देश में इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो गई, बोधगया में भारत सरकार शुरू नहीं कर रही है? क्या वजह हो सकता है? और मैं लगातार पत्रकारों को भी कहा हूँ कि आप लोग जो ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, ये प्रश्न के अलावा कभी कदाल यह भी प्रश्न ले आइए कि आखिर जो है भारत सरकार बोधगया के इंटरनेशनल फ़्लाइट को क्यों नहीं शुरू कर रही, और कितनी संभावनाएं हैं। बागडोगरा से हमें फ़्लाइट चालू कर देते हैं बोधगया से, तो आप समझ लीजिए हमारा काठमांडू से अगर फ़्लाइट शुरू होती है तो हमारा सोच लीजिए कितना टूरिस्ट को जो है हमारा माने बढ़ेगा और लोग आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ हैं जो भारत सरकार को करना है। अब भारत सरकार की तरफ से हमको पैसा नहीं मिल रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, तो कैसे काम होगा? ये बड़ा चैलेंजिंग है कि हम अपने स्रोत से कैसे करें। इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम जो चीज़ बनाएंगे उससे हमारा जो है प्रॉफिट हम प्राप्त करेंगे, और उससे जो है हम पूरे अपने डिपार्टमेंट को चलाएंगे और बड़े पैमाने पे हम विस्तार करेंगे। और जो है हम लोग रोड शो करने वाले हैं। हम लोग जितने बौद्धिस्ट सेक्टर के कंट्री हैं, हमारा डिपार्टमेंट से लोग जाएंगे, वहाँ पे रोड शो करेंगे, प्रचार करेंगे। हम वो बिहार के रोड को वहाँ पे दिखाएंगे कि हमारा कनेक्टिविटी कैसा है, हम कितने सुरक्षित हैं, ये सारी चीज़ को हम बताएंगे, और हम वहाँ से लोग को लेकर के आएंगे।
आप खुद बोध गया से आते हैं, काफ़ी चीज़ें आप देखा होगा आपने, आपको मन में भी कुछ आया होगा विचार कि ये चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। जैसे विदेशी पर्यटकों की बात की आपने, उनके रहने और बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ आए, अतिथि देवो भव के हम विचारधारा हम ही नहीं, हमारे बोध गया के लोग जो हैं कई भाषा के ज्ञाता हैं। हर घर से एक बच्चे मिलेंगे जो कई देश के लैंग्वेज जानते हैं। और हम मंत्री रहते भर में मैं हूँ, मुझे भी बहुत सारे भाषाएं समझ में आती है, मैं समझ सकता हूँ, उनकी भावना से मैं अवगत हूँ। और बोध गया का विस्तार कैसे होगा, आपका जो है राजगीर, नालंदा, वैशाली कैसे होगा, थावे मंदिर कैसे होंगे, देव कैसे होगा, ये सब चीज़ की प्लानिंग हो रही है। और बहुत बड़े पैमाने पे हमारे डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट सब काम कर रहे हैं। और आप देखिए 1 से 2 महीने के अंदर जो है बहुत कुछ हमारे पास होने वाला है। फूड प्लाजा का तो टेंडर हम लोग अब करेंगे, टेंडर प्रक्रिया अब हम लोग लाने वाले हैं, अखबारों में हम उसका ऐड देने जा रहे हैं। तो ये सब हमारा है, काम करेंगे। और काम ऐसा होगा कि बिहार के लोग कई वर्षों तक याद रखेंगे कि पर्यटन डिपार्टमेंट भी कोई डिपार्टमेंट है और था। बोध गया के अलावा बात करें अगर राजधानी पटना की, तो पटना का भी एक अपना इतिहास रहा है। ईसापुर से लेके आज तक दुनिया के कुछ ऐसे शहर हैं जो अभी भी लाइव हैं। ईसापुर से लेके अब तक यहाँ अध्यात्म और ज्ञान की धरती रही है। हुएनसांग, मेघस्तनीज और जैसे बड़े यात्रियों के आगमन का भी ये साक्षी रहा है। पटना का क्या आपको लगता है कि ये अब वो चार्म नहीं रहा है या क्या कमी नज़र आ रही है यहाँ तक? देखिए, पटना में भी बहुत कुछ बना है। माननीय मुख्यमंत्री ने पटना के लिए भी बहुत कुछ किया है और हम लोगों की लगातार बैठ के चल रही है। हम लोगों का बस है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है पर्यटक कैसे आए, इस पे हमारा फोकस है। हम काम कर रहे हैं, चाहे वह पटना हो, चाहे बिहार का किसी भी कोना में हमारा जो पर्यटक स्थल है, हम सबके लिए काम करेंगे। लेकिन चूँकि अभी 4 दिन हुई है, तो जब तक हम एक अपना रोड मैप नहीं तैयार कर लें तब तक जो है बोलना थोड़ा अच्छा नहीं होगा। हम अपनी रोड मैप को जब रेडी हो जाएगा तो निश्चित तौर पे आपको हम शेयर करेंगे। बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी हमेशा बात की बिहार के गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन उसका चार्म कम तो हुआ है। अब इसको वापस कैसे लाया जाए? क्या अभी बताया मैंने कि रोड मैप हम बना रहे हैं, उसमें चार्मिंग कैसे आएगी, कैसे लोग समझेंगे कि हमको पटना जाना है, हमको बिहार का भ्रमण करना है। अब जैसे बिहार से बहुत सारे लोग जो है सिक्किम चले जाते हैं, शिमला मनाली चले जाते हैं। तो मेरा प्लान है कि अगर शिमला मनाली और सिक्किम आप जा रहे हैं तो उस छुट्टियां का एक हिस्सा जो है हमारा बिहार होगा। अच्छा, ज़मीनी स्तर की सर बात करें तो काफ़ी योजनाएं भी बन रही हैं, सरकार बड़े स्तर पे काम कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर होता है पर्यटकों को काफ़ी समस्याएं कई जगहों पे होती हैं। ऐसा भी शिकायत आती है कि दुर्व्यवहार हो जाता है उनके साथ। उसका हम लोगों ने अभी उपाय किया है। मैंने अपनी अधिकारियों को बताया है कि गैंगटॉक में हमारा पर्यटन का जो है हमारा इंफॉर्मेशन ऑफिस होगा। हमारा भूटान बॉर्डर जयगांव बोलते हैं, वहाँ हम एक सेंटर बना रहे हैं। उस सेंटर में पूरा हमारा रोड मैप होगा कि आपको कौन कौन से ज़िला होकर के गुजरनी है और उसकी सड़क की क्या हालात है। टोटल वहाँ के स्थानीय प्रशासन, एसपी, डीएसपी सबका हम नंबर डिस्प्ले करेंगे। साथ साथ जब कोई टूरिस्ट वहाँ से चलता है और हमारा जो इन्फॉर्मेशन सेंटर होगा, जब वहाँ से पूरी जानकारियों को प्राप्त कर लेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की घटनाएं होंगी। और अब बिहार पहले वाला बिहार नहीं है। देश में कई बड़े चैनलों के जो पत्रकार हैं वो भले बिहार को बदनाम कर लें। मैंने कई पत्रकारों को कहा कि आप बिहार में जन्मे हो, बिहार की बात करो, बिहार के उत्थान की बात करो। और मैं जहाँ से आता हूँ इस तरह की घटना बहुत 1-2 हुई होगी 40 वर्षों में, मैं जो देखा हूँ। नहीं तो हमारे के यहाँ तो पर्यटक आते हैं, बहुत खुश होकर के जाते हैं। राजगीर जाते हैं, बहुत खुश होकर के जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा उसको कैसे दें, इसकी पूरी रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है आपको ये ज़मीन पे दिखेगा। सुरक्षा का भी सवाल आता है कई जगहों। इसलिए तो बताया मैंने कि जो हमारा सेंटर होगा
उसमें मैं सब जिला का एसपी का मोबाइल नंबर होगा, थाना, उस कौन कौन से थाना से हम गुजरेंगे, सभी थाना जो है का नंबर हमारा डिस्प्ले में हम डालेंगे। और देखिए इतनी बड़ी स्टेट है बिहार, और हमारा डिपार्टमेंट जो है ऐड में बहुत पीछे है। चैनलों को जो हम प्रचार प्रसार में बहुत कम है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग हमारे बिहार के सभी धर्मों का, धार्मिक स्थलों का जो है वो ऐड के माध्यम से देखें और हमारी और उनका झुकाव हो। तो सब चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और अब पहले वाला बिहार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का बिहार है अब। सर, पटना में जो गंगा पथ बना है, एक छोटा सवाल है कि गंगा पथ बना है जिसे मैरीन ड्राइव कहा जा रहा है, वहाँ लोग, वो तो अभी आने जाने के लिए बनाएगा, लेकिन भीड़ काफ़ी लगती है लोगों की, एक टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप हो रहा है, लेकिन सुरक्षा का खतरा वहाँ पे भी आ गया है। कोई आप बताएं, कोई घटना हुई है क्या? नहीं, घटना नहीं ना हो इसीलिए बात की जा रही है। इसलिए मैंने पूछा कि ना हो, इसकी व्यवस्था है तभी तो नहीं हुई ना हो इसकी व्यवस्था सरकार ने किया है तभी तो नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि वह जो मैरीन ड्राइव है, हम अपने डिपार्टमेंट की ओर से बहुत सारी जगहों पे फूड प्लाज़ा, छोटे छोटे काउंटर जहाँ पे आइसक्रीम होगा, जहाँ पे सैंडविच होंगे, जहाँ पे मिठाइयाँ होंगी, वो हम लोग अभी विचार कर रहे हैं वहाँ पे लाने के लिए। जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हो, थोड़ा स्पेस हो, वहाँ पे हम लोग सब व्यवस्था करेंगे। और फिर मैं आपको एक बार आग्रह करता हूँ कि कल क्या होने वाला है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए किसी को। हम सुरक्षित हैं, इसको कदर करते हुए आगे के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। भीड़ लगती है, वो सब जगह अभी बिहार में नई चीज़ बनी है, लोग देखने के लिए आते हैं, भीड़ लगती है, लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे पूरी तैयारी के साथ रहता है। जी, सवाल भी सर यही था कि अति उत्साहित लोग हो जाते हैं तो ऐसे में कुछ दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नहीं होगा, ये तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार है ना, ये तेजस्वी जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है। हम कोई दंगाइयों में से नहीं हैं, हम गरीबों की बात करने वाले हैं, हम अक़लियत की बात करते हैं, हम सभी धर्मों की बात करते हैं। यह देश तो सबका है ना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपने को, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनों को खोया। आज क्या वजह है कि देश में मुसलमान के नाम पे लोग दंगे कर रहे हैं, कभी दलित के नाम पे कर रहे हैं? मुझे लगता है कि एक बार लोगों को समझना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि धर्म का प्रचार कहाँ होता है बड़े पैमाने पे? जहाँ पर लोग बेरोज़गारी का मार झेलते हैं। मैं इसको मानता हूँ, ये हमारा अपना नज़रिया है कि धर्म की प्रचार वहीं होती है जहाँ पे लोग बेरोज़गार होते हैं। जापान हो, रशिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, डेनमार्क हो, कहाँ ये सब होता है? लेकिन हम सभी धर्मों के लोग रहते हैं इस देश में, इसलिए सबको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये सभी धर्मों का देश है, ये सभी धर्मों का स्टेट है। सबके साथ प्यार करो, सब मिल कर के बिहार को ऊंचाई तक ले जाओ। बिल्कुल सर, अंतिम सवाल आपके राजनीतिक सफ़र से हम कर लेते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की आपने बीआईटी मिश्रा से, रांची में प्रोफेसर भी रहे आप, उसके बाद दुर्घटना हुई आपके परिवार में और आप राजनीति में आ गए। क्या सोचा था कभी कि राजनीति में आएंगे? देखिए, हमारे फादर कतई नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊँ। और मैं सच बता दूं तो हम भाई बहन अपने फादर के सामने खड़े भी नहीं होते थे। और अगर हमारे फादर देख लेते थे कि हमारा बेटा जो है किसी वर्कर के साथ बात कर रहा है तो सीधे थप्पड़ चलती थी, क्योंकि उनका एक ही एम था कि मेरे बच्चे पढ़ कर के कहीं बाहर जाए, अच्छा काम करें। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है, अल्लाह को जो मंजूर होता है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। और हमारे आंखें के सामने ही हमारे फादर का देहांत हो गया। हमारे परिवार में कई लोग की मृत्यु हो गई, ड्राइवर मारा गया, वर्कर्स मारे गए, अंगरक्षक मारे गए। तो मुझे बड़ा घृणा हो गई थी कि मैं ये सब चीज़ अच्छा नहीं होता। लेकिन जो मेरे फादर के अगुवाई थे, जो मेरे फादर के काफ़ी चहेते थे, सब लोगों में मैंने देखा कि मायूसी छा गई है। सब लोगों ने कहा कि आपको जो है राजनीति में आना चाहिए, हम लोग तो आपके फादर के आदमी थे, हम क्या करें। मेरे को फिर लगा कि इनके मन को
तकलीफ़ पहुंच रही है, ये नहीं होने दूंगा। राजनीति में मैं आ गया और आज बिहार की जनता, तेजस्वी जी का आशीर्वाद, लालू जी का आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, आज मैं वहाँ पे बैठा हूँ जहाँ पे मुझे मौका मिला है बिहार के लिए कुछ करना चाहिए और मैं करूँगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ करूँगा और बिहार को मैं निश्चित तौर पे नाम रोशन होगा और बिहार को ऊंचाई तक ले जाऊँगा। बिल्कुल सर, ईमानदारी के साथ काम हो, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। तो ये थे बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री कुमार सर्वजीत। इन्होंने अपनी सारी योजनाएं बताई हैं और ये कहा है कि अब जो पर्यटन विभाग होगा वो पूरा देश बिहार के पर्यटन विभाग की ओर देखेगा।